Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉक वैल्यूएशन और उसका क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 7-23। पेज नंबर है 367। 367 निकालें जी। हेवलिन स्टील कंपनी wishes to determine the value of Craft Foundry, a firm that is considering acquiring for cash. Hamelin wishes to use capital asset pricing model, CAPA model use करते हैं to determine the applicable discount rate to use as an input to the constant growth valuation model. Craft stock is not publicly traded. After the study, the beta of the firm similar to the Craft that is publicly traded. Hamlin believed that appropriate beta for the Craft stock would be 1.225. ये बीटा है 1.25 बीटा है. The risk-free return is currently 9%. RF जो है जिसको रिस्क फ्री रेट कहते हैं वो 9% है एंड मार्केट रिटर्न इज 13%. क्राफ्ट डिविडेंड पर शेयर फॉर ईच ऑफ द पास्ट 6 ईयर इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल. 6 सालों का जो है वो डाटा डिविडेंड का दिया हुआ है. गिवन दैट द क्राफ्ट इज expected to pay a dividend of 3.68 next year. अगले साल उनका डिविडेंड होगा 3.68. Determine the maximum cash price of the Hamlin should pay for each of share of the Craft, or discuss the CAPM for the estimate of value of the common stock and describe the effect of resulting value of the Craft. A decrease in the dividend of 2% growth rate of 2 from the exhibited over 2001 to 6 period or decrease in beta to 1. एक कहता है कि ग्रोथ रेट 2% कम हो जाए, एक में कहता है कि बीटा 1 हो जाए, तो उसका क्या जो है वो इफेक्ट होगा. तो पहले जो है हमने फार्मूला एक देखते हैं. फार्मूला आता है फ्यूचर वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस के की पावर n. फ्यूचर वैल्यू का डिविडेंड देखें दिया हुआ है उसने 3.44 जो लास्ट ईयर का 2006 का 3.44 है और उसकी देखा जाए तो प्रेजेंट वैल्यू 2001 की बनती है 2.545 बनेगा. के हमने फाइंड करना है और इसके ईयर बनने हैं 5. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिवाइड करेंगे इधर लाकर. ये डिवाइड होगा 2.54 इक्वल 1 प्लस के की पावर 5. इसको डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है 3.44 डिवाइडेड बाई 2.54. तो ये बन रहा है जी 1.404 इक्वल 1 प्लस के की पावर 5. अब देखें हमने के फाइंड करना है जिसको हम ग्रोथ भी कह सकते हैं. तो इसके लिए 1/5 पावर इधर ले लें और 1/5 पावर इधर ले लें ताकि ये कैंसिल हो जाए और हम इजीली फाइंड कर सकें. इसको हम पावर करेंगे 5 पावर तो 1/5 पावर करेंगे तो इसकी 1/5 पावर करते हैं हम 1/5. तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है 1.07 इक्वल 1 प्लस के. और के जो है ये 1 इस साइड पे आएगा, 1 इस साइड पे आता है तो ये माइनस का हो जाएगा. के हमारे पास हो जाएगा इसमें सिंपली आप देख सकते हैं 0.07 और के हो जाएगा जी 7%. इस तरह से हम के जिसको हम जी कह सकते हैं वो फाइंड कर लिया हमने जी. नेक्स्ट जो है वो अब हम देखते हैं कि आ गया तो हमारे पास बीटा भी है
हमारे पास RF भी है, हमारे पास जो है अब सारा कुछ फाइंड कर लिया है हमने। तो पहले हम KS फाइंड कर लेते हैं। KS जो है, K जो है वो 7% है, ये हम लिख लेते हैं ताकि इसको जो है वो रफ करके अगला हिस्सा हम कर सकें। KS का फार्मूला होता है KS बराबर RF प्लस इंटू बीटा KN माइनस RF। RF कितना है? रिस्क फ्री रिटर्न है। रिस्क फ्री रिटर्न उसने दिया हुआ है हमें, रिस्क फ्री रिटर्न 9% है। बीटा कितना है? 1.25। KM है हमारे पास 13% माइनस 9%। अब इसको जो है वो हम हल करेंगे तो 9% इधर आ गया, 1.25 इंटू ये 4% है। अब हम इसको 4% को मल्टीप्लाई करेंगे, 4% को मल्टीप्लाई करके 9% जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि कितना बनता है। पहले 1.25 मल्टीपल 4% प्लस कर लेंगे इसमें 9%, तो ये आ जाएगा हमारे पास KS 14%। जब ये 14% आ गया तो अब हमारे पास जो है वो P0 होता है D1 ओवर KS माइनस G। D1 जो है उसने दिया हुआ है 3.68 और KS अभी हमने फाइंड किया है 14% और G हमने पिछले जो है वो पॉइंट में जो हमने रेज कर लिया उसमें जो है वो फाइंड किया था। तो ये 3.68 डिवाइडेड बाई हम करेंगे 7%, तो ये आ जाएगा जी 52.57 के P0, 52.57। ये इसकी जी प्राइस आ गई। ये पहला जो है वो हमारा हल हो गया। ठीक है जी। अब देखते हैं दूसरे में देखें, डिस्कस द यूज ऑफ कैपम टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ क्राफ्ट ऑफ अ डिक्रीज इन द डिविडेंड ग्रोथ रेट ऑफ 2%। अब डिविडेंड जो है वो 2% हम कहता है कि कम करें, तो जब 2% कम करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? उसका इफेक्ट जो है देखें किस तरह से आएगा। पहले जो है हम उसकी ग्रोथ निकालेंगे। ग्रोथ क्योंकि अब 7% थी तो 2% कम हुई तो 5% आ गई। तो अब जो है हमारे पास डिविडेंड जो है वो था पिछले साल का 3.44। अब हम इसमें को ग्रोथ करवाना 5% से, 5% से ग्रोथ करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3.61। ये D1 आ गया। और इसी तरह जब हम ये कर लेंगे तो D1 आ गया, तो P0 क्या होगा हमारा? P0 होता है D1 ओवर KS माइनस G। तो अब हम KS निकालेंगे। KS जो है वो हमने ऑलरेडी पहले निकाला था 14%, तो ये 3.61 KS 14%, लेकिन ग्रोथ कम होगी 5% से। तो अब हम इसकी प्राइस निकालेंगे या वैल्यू निकालेंगे तो ये 40.11 आ जाएगा जी। इस तरह से जो है हम ये निकाल सकते हैं। लेकिन थर्ड में देखें, थर्ड में उसने कहा है कि डिक्रीज इन इट्स बीटा 1% हो जाए तो क्या होगा? जब बीटा 1% होगा फिर इसकी ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। बीटा जब ये 1% होगा तो इसकी कैसे चेंज करेंगे? देखें, अब हमारे पास RF है 9%, बीटा 1 हो गया और ये 13% माइनस 9%। इसको हल करेंगे 4%, 4 में ये 9 जमा कर लेंगे तो ये 13% आ जाएगा। इसका P0 क्या होगा? 3.68
डॉलर ये हम गिवन है। 13% हमने अभी निकाला केस, ये देखें केस निकाला, और 7% जो है वो हमारा जी था जो हमने सबसे पहले जो में निकाला हुआ है, तो ये आ गया 61.33। इस तरह से जो है हम ये फाइंड कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको मसला है, नहीं समझ आ रही किसी चीज की, तो आप कमेंट्स करें, आपको आंसर हम देंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।